स्वागत है दोस्तों आपको तहे दिल से मेरे एक नए वीडियो में। सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। अरे कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, अरे कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा तो बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक प्लांट पैथोलॉजी के एक नए वीडियो में, जिसका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स, और टॉपिक है डिजीज ट्रायंगल, एंड लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा डिजीज साइकिल। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज क्या होता है? ए प्लांट डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन कॉज्ड बाय पैथोजन दैट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्लांट। इट लीड्स टू सिम्टम्स लाइक विल्टिंग, स्पॉट रॉट, ब्लाइट, कैंकर एक्सेट्रा। प्लांट डिजीज ऐसे रोग हैं जो प्लांट को, जो नॉर्मल प्लांट जो फंक्शन करता है उसको एबनॉर्मल कर देता है, मतलब उसके फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है। ये किसके कारण होता है? ये पैथोजेंस के कारण होता है, लाइक फंगी, बैक्टीरिया, जो उसके नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसको क्या करता है? डिस्टर्ब करता है या इंटरफेयर करता है। और एक ऐसे सिम्टम्स दिखाता है लाइक विल्टिंग मतलब मुरझा आ जाना, या स्पॉट्स आना, धब्बा आ जाना, रूट रॉट होना मतलब सड़ जाना, ब्लाइट आ जाना, कैंकर डिजीज आना, टिश्यू का डेड हो जाना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं व्हाट इज डिजीज डेवलपमेंट। डिजीज डेवलपमेंट क्या होता है? डिजीज डेवलपमेंट मतलब नाम से ही पता चल रहा है डिजीज का डेवलप होना। डिजीज डेवलपमेंट रिफर्स टू द कंप्लीट प्रोसेस बाय विच अ पैथोजन इन्फेक्ट अ प्लांट, इंटरफेयर्स विथ इट्स नॉर्मल फंक्शन, shows symptoms, spreads, and survive for future infection. It involves several sequential stages, all contributing to the disease cycle. डिजीज डेवलपमेंट रिफर्स टू द कंप्लीट प्रोसेस। एक कंप्लीट प्रोसेस है जिससे पैथोजन प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को इंटरफियर करता है मतलब डिस्टर्ब करता है, और नए नए सिम्टम्स दिखाता है, और एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड होता है। मतलब एक होस्ट प्लांट में जो पैथोजन इन्फेक्ट किया है वो दूसरे प्लांट में स्प्रेड होगा और उसमें सर्वाइव करते रहेगा ताकि आगे जितने भी प्लांट हैं उसे इन्फेक्ट कर सके। इसी को बोलते हैं डिजीज डेवलपमेंट, मतलब अपने आप को एस्टेबलाइज कर रहा है। इट इन्वॉल्व सेवरल सिक्वेंटियल स्टेजेस, इसमें अलग अलग स्टेजेस है वो कैसे अपने आप को एस्टेबलाइज करता है और डेवलप करता है, ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू द डिजीज साइकिल। तो देखते हैं अलग अलग स्टेजेस कौन से हैं। स्टेजेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। सबसे पहले आता है इनोकुलेशन। फर्स्ट स्टेज है इनोकुलेशन, अराइवल ऑफ द पैथोजन और इट्स स्पोर ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट प्लांट। जब पैथोजन खुद होस्ट प्लांट के अंदर या उसके सरफेस पे आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन, मतलब उसका एंट्री। प्राइमरी इनोकुलम, इनिशियल इन्फेक्शन यूनिट स्टार्टिंग डिजीज। इनिशियल इन्फेक्शियस मतलब जो स्टार्टिंग में डिजीज होता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी इनोकुलम, प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्फेक्शियस, जो पहले से होता है, जो पहले से डिजीज से स्प्रेड होता है ड्यूरिंग द सेम सीजन, जो हर सीजन में आता है। उसके बाद देखते हैं पेनिट्रेशन, एंट्री ऑफ द पैथोजन इनटू द होस्ट टिश्यू। एंट्री ऑफ द पैथोजन मतलब जो पैथोजन है उस वो प्लांट के, जिस प्लांट में वो डिजीज अफेक्ट कर रहा है उसके टिश्यू में एंट्री करना, उसको क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन। नेचुरल ओपनिंग्स, स्टोमाटा, हेडेसन एंड लेंटिल्स, wounds caused by insect, tools, etc. डायरेक्ट पेनिट्रेशन यूजिंग एंजाइम्स और मैकेनिकल प्रेशर। उसके बाद देखते हैं इन्फेक्शन क्या होता है। सक्सेसफुल एस्टेब्लाइजमेंट ऑफ द पैथोजन इनसाइड द प्लांट, प्लांट के अंदर पैथोजन का अपने आप को पूरी तरह से एस्टेब्लाइज कर लेना, या पूरी तरह से उसको इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाना, ये होता है इन्फेक्शन। ए प्लांट इज ससेप्टेबल, डिजीज डेवलप्स कंप्यूटर इंटरेक्शन। अगर प्लांट उसके लिए ससेप्टेबल है, अगर इन्वायरमेंट उसके लिए अनुकूल है तो उसे अच्छे से इन्फेक्ट कर सकता है। ए प्लांट इज रेजिस्टेंट, नो डिजीज इनकम्पिटेबल इंटरेक्शन। अगर प्लांट उसके लिए रेजिस्टेंस है, उसे रजिस्ट कर रहा है या टोलरेट कर सकता है, तो उसमें डिजीज होने के चांस बहुत कम होते हैं। उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर, कोलोनाइजेशन, इन्वेजन बोलते हैं जिसे। मल्टीप्लिकेशन एंड स्प्रेड ऑफ द पैथोजन इनसाइड प्लांट टिश्यूज, मतलब जब पैथोजन प्लांट के अंदर रहता है तो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ताकि उसके मेंबर्स बढ़ सके, इंक्रीज हो सके, ताकि वो प्लांट को ईजिली डेड कर सके या डिजीज कर सके, ताकि वो पूरे प्लांट में स्प्रेड हो इनसाइड प्लांट टिश्यूज। पैथोजेंस में सीक्रेट एंजाइम्स लाइक सेलुलोज एंड पेक्टिनेज रिलीज टॉक्सिन एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो पैथोजन है उस जो प्लांट को मारने के लिए, होस्ट प्लांट को मारने के लिए क्या करते हैं? या तो वो कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं या कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स छोड़ते हैं या कि कोई केमिकल सब्सटेंस छोड़ते हैं। ये सब करके वो सीक्रेट करके वो क्या करते हैं? प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद दिखता है सिम्टम एक्सप्रेशन। जब वो कॉलोनाइज कर लेते हैं उसके बाद क्या आता है? सिम्टम आता है, क्योंकि वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दिखेगा विजिबल साइंस ऑफ डिजीज अपीयर,
उसके बाद सिम्टम एक्सप्रेशन में आ जाएगा, उसका जो भी सिम्टम्स दिखेगा, मतलब पैथोजन प्लांट को इन्फेक्ट किया तो क्या क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्लोरोसिस जैसे येलो हो जाना प्लांट के लीव्स का, नाइक्रोसिस टिश्यू का डेथ हो जाना, टिश्यू का मरना, विल्टिंग मतलब मुरझा जाना, पत्तों का स्पॉट्स आ जाना पत्तों में, गैल्स कैंकर डिजीज होना, टिश्यू का डेथ हो जाना, एटसेट्रा। उसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन। देखो पैथोजन फॉर्म्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक स्पोर्स, फंगी, बैक्टीरिया सेल्स और वायरस प्रैक्टिकल्स। लाइक पैथोजन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, स्पोर से ग्रो होता है, लाइक फंगी, बैक्टीरियल सेल्स और वायरस पार्टिकल्स। डिसेमिनेशन पैथोजन स्प्रेड टू अदर हेल्थी प्लांट्स थ्रू डिसेमिनेशन मतलब स्प्रेड होना। वो किस तरह से पैथोजन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, मतलब वेक्टर क्या है, किससे स्प्रेड हो रहा है। तो वो हो सकता है विंड से हो सकता है, हवा से हो सकता है, पानी से हो सकता है, या तो कोई इंसेक्ट से हो सकता है, या कोई एनिमल्स या टूल्स या ह्यूमन से हो सकता है। ये सब आ जाते हैं डिसेमिनेशन के अंदर। उसके बाद आता है सर्वाइवल, कब तक सर्वाइव करता है, कौन सा सीजन तक सर्वाइव करता है। पैथोजन सर्वाइव व्हेन होस्ट इज नॉट अवेलेबल बिया सोइल, सीड्स, प्लांट डाइव्स, इंसेक्ट्स और अल्टरनेट होस्ट। देखो जो पैथोजन है वो कब तक सर्वाइव करता है, या तो उसके लिए कोई वेक्टर होना चाहिए तब वो जाके सर्वाइव करे, या तो वो सीड में अपने आप को एस्टेबलाइज करके जिंदा रह सकता है, या लीव्स में, या कोई प्लांट्स में। अगर वो सब चीज़ नहीं रहते हैं तो वो सोयल में हो सकता है, जिसे सोयल वन डिजीज़ होता है, कोई लोग एयर वन डिजीज़ होता है। तो वो अलग अलग मीडियम से स्प्रेड हो सकता है, उसका सर्वाइव कर सकता है। अगर मतलब हॉस्ट प्लांट अवेलेबल नहीं है तो वो सोयल में सर्वाइव कर सकता है, सीड्स में सर्वाइव कर सकता है, इंसेक्ट्स में, प्लांट डेवरिस में, मतलब प्लांट के जो भी रेसिड्यू बचा है, या किसी और अल्टरनेट हॉस्ट में। उसके बाद आता है डिजीज ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि डिजीज ट्रायंगल क्या होता क्या है। डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। द डिजीज ट्रायंगल शोज दैट 3 फैक्टर एसेंशियल फॉर अ डिजीज टू ऑकर। डिजीज ट्रायंगल हमें ये बताता है, जैसे ट्रायंगल का 3 एंगल होता है, तो वो इसमें बताया गया है कि जैसे ट्रायंगल का 3 एंगल होता है वैसे ही एक प्लांट को पैथोजन जब इन्फेक्ट करता है तो उसको 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, 3 एंगल की ज़रूरत होती है, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सी हैं देखते हैं आगे। सबसे पहले ससेप्टेबल होस्ट। द प्लांट मस्ट बी वल्नरेबल, नॉट रेजिस्टेंट और यूमिनी। मतलब प्लांट रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए उस डिजीज़ के लिए, मतलब प्लांट इतना कमज़ोर होना चाहिए कि वो डिजीज हो जाए, इन्फेक्शियस हो जाए, तब जाकर उसमें जो पैथोजन है वो उसमें स्टेबलाइज हो सकता है और उसे इन्फेक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है पैथोजन, वेरुलेंट पैथोजन। द डिजीज कॉजिंग एजेंट मस्ट बी एबल टू इन्फेक्ट। मतलब डिजीज जो पैथोजन है खुद, उसके पास भी एबिलिटी होना चाहिए कि उस प्लांट को, उसके पास पोटेंशियल होना चाहिए कि उस प्लांट को इन्फेक्ट कर सके। उसके बाद थर्ड नंबर आता है फेवरेबल इन्वायरमेंट। कंडीशन मस्ट सपोर्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज डेवलपमेंट, मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सोयल पीएच एक्सेट्रा। मतलब इन्वायरमेंट का भी सपोर्ट रहता है, जैसे मॉइस्चर हो गया, अगर नमी ज़्यादा है तो वहाँ डिजीज मेनली ज़्यादा ऑकर होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सोयल पीएच एक्सेट्रा। उसके बाद देखते हैं डिजीज साइकिल क्या होता है। Definition: A disease cycle is the series of events in the development and the spread of plant caused by pathogen. It shows how a pathogen survives, infects, reproduces, spreads and survives again. A disease cycle एक सीरीज है, मतलब कैसे वो डिजीज मतलब चक्र बन रहा है, कैसे साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा है। इन द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ प्लांट डिजीज का डेवलपमेंट और वो कैसे स्प्रेड हो रहा है, इसका साइकिल है। कॉज्ड बाय पैथोजन, किससे कॉज होता है, पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, फंगी। इट शोज हाउ अ पैथोजन सर्वाइव्स, ये बताता है कि पैथोजन कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे इन्फेक्ट करते हैं और कैसे अपना कॉलोनी बनाते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, और कैसे स्प्रेड होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, और फिर से कैसे सर्वाइव करके दूसरे प्लांट में स्प्रेड होते हैं। ये सब होता है डिजीज साइकिल, मतलब उसके पूरे जीवन चक्र के बारे में बताता है कि वो कैसे कैसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिजीज साइकिल्स। सबसे पहले आता है फर्स्ट नंबर मोनोसाइक्लिक डिजीज साइकिल ऑफ इन्फेक्शन पर सीजन, नो और मिनिमल सेकेंडरी स्प्रेड, एग्जाम्पल स्मट और क्लब रूट। ऐसे डिजीज जो सिर्फ एक बार होते हैं, जो अनदर टाइम स्प्रेड नहीं होते, लाइक स्मट और क्लब रूट। उसके बाद आता है पॉलीसाइक्लिक डिजीज, सेकंड नंबर पॉलीसाइक्लिक डिजीज, साइकिल मल्टीपल इन्फेक्शन, साइकिल इन वन सीजन, रैपिड एपिडेमिक डेवलपमेंट, एग्जांपल रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू और लेड ब्लाइट। पॉलीसाइक्लिक नाम से ही पता चल रहा है बार बार होना, मतलब मल्टीपल टाइम इन्फेक्शन फैलता है एक ही सीजन में, जैसे रस्ट डिजीज हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया, लेड ब्लाइट हो गया। पॉलिटिक डिजीज, साइकिल डिजीज बिल्ड अप ओवर सेवरल ईयर्स, सीजन, एग्जांपल सर्टेन वेस्कुलर मिल्स, जो सेवरल ईयर्स तक स्प्रेड होते रहता है।
अपने आप को व्यूल करेगा, फिर से स्प्रेड करेगा। होस्ट प्लांट में अपने आप को जिंदा रखता है ताकि वो स्प्रेड होते रहे। ये होते हैं पॉलिटिक डिजीज लाइक नेमाटोड्स इन्फेक्शन। उसके बाद देखते हैं स्टेजेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट। वही सेम चीज़ है ये भी। इनोकुलम इनोकुलम प्रोडक्शन, पैथोजन प्रोड्यूसेस इन्फेक्शियस यूनिट्स लाइक स्पोर्स। लाइक स्पोर्स से वो फैलते हैं, जैसे फंगी हो गया स्पोर्स से फैलता है। उसके बाद इनोकुलम डिसेमिनेशन। डिसेमिनेशन मतलब बताया था कि अपने आप को डिसेमिनेट स्प्रेड करते हैं। क्या से कर सकते हैं बोला था, विंड से कर सकते हैं बोला था, वाटर से, इंसेक्ट से, ह्यूमन हैं एक्सेट्रा और कुछ कुछ। इनोकुलेशन, इनोकुलेशन पैथोजन रीड्स द प्लांट सरफेस, या तो प्लांट सरफेस या उसके अंदर जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनोकुलेशन बोलते हैं। पेनिट्रेशन, पैथोजन इंटर्स होस्ट टिश्यू। और पेनिट्रेशन क्या बोलते हैं, जिसमें जो पैथोजन है वो पेनिट्रेट करता है, मतलब छेद करके उसके अंदर चले जाता है। और होस्ट टिश्यू मतलब होस्ट के टिश्यूज के अंदर चले जाता है, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। कॉलोनाइजेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन इनसाइड होस्ट टिश्यू, मतलब कॉलोनी बना लेता है, अपने आप का मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। न्यू इनोकुलम इज प्रोड्यूस्ड, नया नया इनोकुलम प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। डिसेमिनेशन, इनोकुलेशन स्प्रेड टू अदर प्लांट्स। उसके बाद सर्वाइवल पैथोजन, रिमेन डोरमेंट टिल नेक्स्ट सीजन।